Hello 12th class, good morning all of you. The chapter The Enemy written by Paul Buck is going on. The last statement was yesterday video. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, see clearly what we ought to do. हैना ने सदाओ से पूछा क्या कारण है कि जो हमें करना चाहिए हम उसको स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकते हैं. सी आस्क्ड हिम, उसने सदाओ से पूछा. इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू. वाई वी आर वी डिफरेंट फ्रॉम द अदर जापानीज. यानी कि हमसे ज़्यादा तो नौकर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हम दूसरे जापानी लोगों से क्यों भिन्न हैं. ये प्रश्न हैना ने अपने पति सदाओ से किया. सदाओ डिड नॉट आंसर. सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया. बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम. कुछ समय के बाद वो कमरे में गया. वेयर द प्रिजनर वॉज, जहाँ प्रिजनर था, युद्धबंदी जो था. एंड सेड ब्रिस्कली, यानी कि बड़ी अशिष्टता से कहा उसने. उसने क्या कहा? टुडे, मैंने आज. यू मे गेट अप ऑन योर फीट. तुम आज अपने पाँव पर खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम. और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार केवल 5 मिनट के लिए खड़े हो. टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग. कल 10 मिनट के लिए खड़े हो. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. और क्या होगा, यह अच्छा होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सको. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ द टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल. ओके. सदाओ ने नवयुवक के चेहरे पर आतंक की टिमटिमाहट देखी. उसका चेहरा अभी पीला था. लड़का बुदबुदाया. उसने कहा ठीक है. द बॉय मर्मर्ड. इविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर. आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ. यानी कि स्पष्ट रूप से लड़के ने कुछ और भी कहने का संकल्प किया था. डॉक्टर, मैं महसूस करता हूँ कि आपने मेरा जीवन बचाया. मैं आपको धन्यवाद दूँ. डोंट थैंक मी टू अर्ली. सदाओ कहता है बहुत जल्दी ही मेरा धन्यवाद अदा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद मत दो. सदाओ सेड कोल्डली. सदाओ ने बड़ी उदासीनता से कहा. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ द टेरर अगेन द बॉयज आइज. उसने देखा कि लड़के की आंखों में बिल्कुल भय था. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. द स्कार्स ऑन द नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट. दोज स्कार्स व्हाट वर दे. सदाओ डिड नॉट आस्क. यानी कि सदाओ ने पुनः लड़के की आंखों में वही आतंक देखा, टिमटिमाहट देखी. निश्चित रूप से पशु जैसा आतंक. उसकी गर्दन पर एक क्षण के लिए चोट के निशान लाल थे. वह निशान क्या थे? सदाओ ने पूछा नहीं. इन द आफ्टरनून, मैंने दोपहर के बाद, तीसरे पहर की बाद एक घटना घटी. द सेकेंड थिंग हैपन. हना वर्किंग हार्ड टू अनअकस्टम्ड लेबर्स और अ मैसेंजर कम टू द डोर ऑफ एन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. हना ने देखा, यानी कि जिसको वह करने की आदि नहीं थी, वह परिश्रम करते हुए हना ने सरकारी वर्दी में एक संदेश वाहक को दरवाजे पर आकर देखा. हर हैंड्स वेंट वीक. उसके हाथ बिल्कुल कांपने लगे. एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ. वो अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी. द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. हना को लगता है कि नौकरों ने सब कुछ बता दिया है. सी रन टू सदाओ. वो सदाओ के पास में दौड़ कर जाती है. गास्पिंग मैंने हाँपती है. अनेबल टू अटर अ वर्ड. एक भी शब्द उसके मुँह से नहीं निकलता. बट by then the messenger had simply followed her thought through the garden and there he stood. She pointed at his helplessly. यानी कि तब तक संदेहवाहक जो है हना के पीछे पीछे गार्डन में बगीचे पार करके वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया. उसने बिल्कुल निस्सहाय होकर संदेहवाहक की ओर संकेत किया. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. सदाओ अपनी किताब से जब उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई. ही वॉज इन हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस में था. द अदर पार्टीशन ऑफ द विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन. कहते हैं कि वो अपने कार्यालय में था जिसका दूसरा भाग जो है दक्षिणी धूप के लिए उद्यान में खुला था. वट इज इट. क्या बात है? ही सदाओ ने पूछा. द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म. सदाओ ने संदेह को पूछा. उस आदमी की वेशभूषा देखकर तब वह उठा. यू आर टू कम टू द पैलेस. द मैन सेड. द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन. उस आदमी ने कहा आपको महल में आना है. वृद्ध जनरल को फिर से पीड़ा हो गई है. ओह हना ब्रीज.
हना ने थोड़ा सांस ली। इज़ दैट ऑल? अच्छा यह बात थी। ऑल? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। इट इज़ नॉट इनफ। संदेह ने बड़े आश्चर्य में कहा, यह सब बात थी? इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। हैना ने उत्तर दिया, वास्तव में यह पर्याप्त है, मुझे बहुत खेद है। वन सदाओ केम टू से गुड बाय, जब सदाओ हैना को अलविदा कहने आया, सी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी। चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सोए थे। एंड सी सेट मर्ली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। यानी कि बच्चे सोए थे, वह एक क्षण के लिए केवल आराम करने के लिए बैठ गई थी। वह कार्य की अपेक्षा सदमे से अधिक थकी हुई महसूस हो रही थी, यानी कि उसको लग रहा था कि सदमा ही उसको थका रहा है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड। हना ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि वो तुमको अरेस्ट करने आ गए हैं। ही गेज डाउन इन टू द एंजियस आइज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर यूर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। उसने निराशा में कहा, मैं तुम्हारे हित में इस आदमी से अवश्य छुटकारा पाऊंगा, इन किन प्रकार में उससे ज़रूर छुटकारा पाऊंगा। सदाओ गोज टू द सी टू जनरल। अब सदाओ जो है जनरल से मिलने के लिए चला जाता है। ये सेकंड सीन इधर पर स्टार्ट हो गया है। जनरल का हाउस आएगा, बातचीत होगी उनकी। ऑफकोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज है। जनरल ने कमजोरी की दिशा में कहा, वास्तव में मैं पूरी तरह से समझता हूँ, पर उसका कारण है मैंने प्रिंसटन से एक बार डिग्री ली थी, वह किसी जापानी के पास नहीं है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। सदाओ ने कहा, माननीय, मुझे उस आदमी की चिंता नहीं है, पर उसका ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक हुआ है। यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स यू मी फील यू मोर indispensable to me. Evidently you can save anyone. You are so skilled, you say you think I can stand one more such attack as I have had today. यानी कि जन ने कहा, हाँ हाँ, केवल इसी कारण से मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे लिए किसी की अपेक्षा अधिक अपरिहार्य हैं। यह स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम इतने कुशल हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे विचार से मुझे एक और ऐसा प्रहार होगा जैसा मुझे आज हुआ था। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, एक से अधिक नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एंजाइटी, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम expressionless, which meant that he was in deep thought. जनरल ने बड़ी बेचैनी से कहा, तब निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ देने नहीं दूंगा या कुछ नहीं होने दूंगा। उसका लंबा जापानी चेहरा भावशून्य हो गया, जिसका अर्थ था कि वह गहन विचार में डूबा हुआ है। Which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा, तुमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कल्पना करो तुमको मृत्युदंड दे दिया गया और अगले दिन मुझे अपना ऑपरेशन कराना पड़ा तो। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड। सदाओ ने कहा कि माननीय, दूसरे सर्जन भी हैं, अगर मुझे अरेस्ट भी कर लिया जाता है तो अन्य सर्जन भी आपका ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं। ऐसा सुझाव जो है सदाओ ने किसको दिया, वो जनरल को दिया। वो जनरल को पूरी बात बता चुका था, प्रिजनर का जो उसने युद्धबंदी का क्या किया था, ऑपरेशन किया था, उसके बारे में पूरा जनरल से डिस्कस कर चुका था। ठीक है ना। तो इधर तक आज आपको देखना है। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सदस्य, सदाओ कहता है कि अन्य सर्जन भी हैं अगर मुझे अरेस्ट भी हो जाता हूँ तो। जहाँ तक आपने देखना है ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग।